Hello dear students, how are you all? In this video we are going to discuss about digestion in ruminant or grass eating animals and structure of amoeba, feeding and digestion in amoeba. So let me start our first topic, digestion in ruminant or grass eating animals. सबसे पहले हम पढ़ेंगे digestion इन रूमिनेंट एनिमल्स और ग्रास ईटिंग एनिमल्स। अच्छा बच्चों, आप जानते हैं कि रूमिनेंट एनिमल्स किन को कहा जाता है? क्या आपने रूमिनेंट एनिमल को देखा है? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल हमने देखा है। तो रूमिनेंट एनिमल्स कौन से एनिमल होते हैं? जो हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं, जो घास को खाने वाले जो एनिमल्स होते हैं, वो सारे जो है वो रूमिनेंट एनिमल कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट, मतलब रूमिनेंट एनिमल कौन से होते हैं? जो घास खाते हैं। आपने घास खाने वाले एनिमल्स को देखा होगा, जैसे काउस, बफेलोस, गोट, शीप, डियर, है ना, आपने इनको देखा होगा। तो ये सभी क्या है? ये रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं जो कि घास को खाते हैं या पेड़ों की पत्तियों को खाते हैं, ठीक है, एज अ फूड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द हर्बीवोर्स एनिमल्स सच एज कैटल, काउस, बफेलोस, गोट, शीप, डियर, एंटेलोप एंड जिराफ एक्सेट्रा। इसमें कौन से एनिमल आते हैं? जो हर्बीवोर्स एनिमल होते हैं, जैसे घास खाने वाले जो एनिमल्स होते हैं, वो सारे एनिमल्स इसके अंदर रखे गए हैं, ग्रास ईटिंग एनिमल्स या रूमिनेंट एनिमल के अंदर। ये क्या खाते हैं? इट मेनली ग्रास, ये मेनली घास को खाते हैं, एंड अदर प्लांट लीव्स एज अ फूड, और इसके अलावा अदर प्लांट लीव्स को भी खाते हैं, एज ए फूड के तौर पर ये प्लांट लीव्स को यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट, ग्रास इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड सेल्यूलोज विच एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ग्रास के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में रिच अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सेल्यूलोज कहते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट की रिच अमाउंट जो होता है ग्रास के अंदर, उसे हम सेल्यूलोज कहते हैं। वो एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में ग्रास के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके स्टूडेंट, the cellulose carbohydrate present in grass can be digested by the action of certain bacteria। ये जो सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट जो होता है, जो ग्रास के अंदर पाया जाता है, ये डाइजेस्टेड होता है कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं, उन बैक्टीरिया की एक्शन की वजह से डाइजेस्ट होता है, विच आर प्रेजेंट ओनली इन द स्टोमक ऑफ एनिमल्स कॉल्ड रूमिनेंट। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ये बैक्टीरिया कहाँ पर पाए जाते हैं? ये स्टोमक के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, एनिमल्स के स्टोमक के अंदर पाए जाते हैं। और जिन एनिमल्स के स्टोमक के अंदर ये पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? रूमिनेंट एनिमल्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो रूमिनेंट एनिमल किनको कहा जाता है? ऐसे एनिमल जो कि हर्बीवोर्स एनिमल होते हैं, घास खाने वाले एनिमल्स होते हैं, और इन एनिमल्स के जो स्टोमक होता है, स्टोमक के अंदर क्या होते हैं? बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि डाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, या जो सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट होता है उसको डाइजेस्ट करने में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को क्या कहा जाता है? रूमिनेंट एनिमल कहा जाता है, जिनके स्टोमक के अंदर बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और जो हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, गॉट इट माय पॉइंट? स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं कि जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं, जैसे काऊ के स्टोमक के अंदर कितने कंपार्टमेंट पाए जाते हैं, और उन कंपार्टमेंट का नाम क्या होता है। ओके स्टूडेंट, लेट वी स्टार्ट। द स्टोमक ऑफ अ काऊ इज लार्ज एंड कंसिस्ट ऑफ 4 कंपार्टमेंट और 4 चैम्बर। जो काऊ का स्टोमक होता है, वो स्टोमक बहुत ही बड़ा, लार्ज होता है, और उसके अंदर 4 कंपार्टमेंट या 4 चैम्बर पाए जाते हैं। वो चैम्बर का नाम क्या क्या है हम देख लेते हैं। फर्स्ट चैम्बर इज र्यूमन। तो ये जो चैम्बर होता है र्यूमन, ये सबसे बिगेस्ट चैम्बर होता है रूमिनेंट एनिमल काऊ के अंदर, या जो भी रूमिनेंट एनिमल्स हैं, उन रूमिनेंट एनिमल्स के स्टोमक के अंदर ये र्यूमन वाला कंपार्टमेंट सबसे लार्ज होता है या सबसे बिगेस्ट होता है। सेकेंड कंपार्टमेंट रेटिक्यूलम, थर्ड कंपार्टमेंट ओमेसम, एंड फोर्थ कंपार्टमेंट इज ओबेमेसम। 4 कंपार्टमेंट उसमें पाए जाते हैं। अभी हम देखते हैं स्ट्रक्चर के थ्रू, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमक ऑफ रूमिनेंट एनिमल। ये किसका स्ट्रक्चर है? रूमिनेंट एनिमल के स्टोमक का स्ट्रक्चर है। तो हम यहाँ से देखते हैं, ये एसोफेगस वाला पार्ट है। एसोफेगस मतलब ये फूड पाइप है, फूड यहाँ से आता है रूमिनेंट एनिमल के बॉडी के अंदर, और रूमिनेंट एनिमल के अंदर जब आता है तो ये फर्स्ट कंपार्टमेंट में जाता है र्यूमन के अंदर, ठीक है।
र्यूमन के अंदर जाता है। और ये कब जाता है, जब काऊ या जो बफेलो जो होती है रूमिनेंट एनिमल जब ग्रेजिंग करते हैं, आपने देखा होगा ग्रेजिंग करते हैं मतलब चारा चरने के लिए जाते हैं, ओके, तो उसे हम ग्रेजिंग कहते हैं। तो जब ग्रेजिंग करते हैं तो वो उस टाइम पर पार्शली क्या करते हैं, च्यूइंग करते हैं, पार्शली च्यूइंग करते हैं। जो ग्रासेस होती है या जो लीव्स होती है उसको पार्शली उस टाइम पे मतलब च्यूइंग करते हैं और उसको तोड़ते हैं, ठीक है, मतलब कि पूरा उसको चबाते नहीं है, डायरेक्टली थोड़ा सा चबा कर उसको क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं र्यूमन के अंदर, ठीक है। र्यूमन फर्स्ट कंपार्टमेंट में, बिगेस्ट कंपार्टमेंट के अंदर सबसे पहले फूड आता है और फिर उसके बाद में यहाँ पर ये कुछ टाइम के लिए यहाँ स्टोर रहता है। फिर जब काऊ या बफेलो जब ग्रेजिंग करने के बाद में जब रेस्टिंग पोजीशन में होती है तो आपने उसको च्यूइंग करते हुए देखा होगा, है ना। तो जब ग्रेजिंग के बाद में जब रूमिनेंट एनिमल रेस्टिंग पोजीशन में होते हैं तो उस टाइम पर ये ह्यूमन से जो पार्शली जो डाइजेस्टेड, हम कह सकते हैं पार्शली डाइजेस्टेड जो फूड होता है, इसको हम पार्शली डाइजेस्टेड फूड कह सकते हैं, जो कि पार्शली च्यूइंग किया गया फूड जो होता है उसको हम कर्ड कहते हैं, ओके। तो वो कर्ड वाला जो पार्ट होता है वो पार्शली डाइजेस्टेड होता है और वो र्यूमन के अंदर स्टोर होता है। तो जब एनिमल रेस्टिंग पोजीशन में होता है तो ये वापस आता है, कहाँ पर आता है, माउथ के अंदर आता है और माउथ के अंदर वो चबाते उसको और चबाने के बाद में वो फूड आगे दूसरे कंपार्टमेंट में ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है, ह्यूमन से रेटिक्यूलम और रेटिक्यूलम से ओमेसम और एबोमेसम से होता हुआ वो बाहर चला जाता है, बाहर निकल जाता है इंटेस्टाइन से होकर, ओके स्टूडेंट। तो फर्स्ट कंपार्टमेंट इज ह्यूमन, सेकेंड रेटिक्यूलम, थर्ड ओमेसम एंड फोर्थ ओबेमेसम, ओके। तो इस तरीके से जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं उन रूमिनेंट एनिमल्स के अंदर क्या होता है कि फूड का डाइजेशन होता है। आपको समझ में आया किस तरीके से होता है, जब रूमिनेंट एनिमल ग्रेजिंग करते हैं, घास को खाते हैं, चरते हैं, तो उस टाइम पर वो फूड को पार्शली मतलब उसकी च्यूइंग करते हैं, ठीक है, मतलब आधा चबा जो फूड होता है उसको बॉडी के अंदर निगल लेते हैं। तो वो बॉडी के अंदर कहाँ जाता है, वो स्टोमक के अंदर जाता है, बिगेस्ट कंपार्टमेंट र्यूमन के अंदर, र्यूमन के अंदर वो स्टोर हो जाता है कुछ टाइम के लिए। देन जब एनिमल रेस्टिंग पोजीशन में होते हैं तो उस टाइम पर वो फूड कम बैक टू माउथ, ठीक है, माउथ के अंदर वापस आता है और माउथ के अंदर वापस आकर वो उसको पूरी तरीके से चबाते हैं और चबाने के बाद में आगे जो फर्दर दूसरे जो कंपार्टमेंट हैं उन कंपार्टमेंट के अंदर वो फूड ट्रांसफ़र होता है और उसका एब्जॉर्प्शन होता है इंटेस्टाइन के अंदर। देन जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको बाहर निकाल देते हैं रूमिनेंट एनिमल्स। ओके डियर स्टूडेंट, आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि रूमिनेंट एनिमल के अंदर स्टोमक किस तरीके से फंक्शन करता है और कौन कौन से कंपार्टमेंट उसके अंदर पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, अब जैसे हमने बात की कि जो काउज या बफेलोज जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं उन रूमिनेंट एनिमल्स के अंदर जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड जो होता है उसको कट कहा जाता है। क्या कहते हैं, कट कहते हैं। तो उनकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं और जो ऑर्गेनिज्म जो एनिमल जो होते हैं इन एनिमल्स को रूमिनेंट क्यों कहा जाता है वो भी हम देख लेते हैं, उसकी भी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो कट क्या है, कट द पार्शली डाइजेस्टेड फूड और पार्शली डाइजेस्टेड ग्रास इन द र्यूमन ऑफ अ काउ इज कॉल्ड कट। जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड या पार्शली डाइजेस्टेड ग्रास जो होती है, मतलब कि पूरी डाइजेस्टेड नहीं, पार्शली डाइजेस्टेड जो ग्रास या जो फूड होता है उसे हम क्या कहते हैं, जो कि एनिमल्स के र्यूमन के अंदर स्टोर्ड होता है उसे हम कहते हैं कट, ठीक है। तो कट कैसे कहा जाता है, पार्शली डाइजेस्टेड फूड को या ग्रास को, ठीक है। नेक्स्ट रूमिनेशन। रूमिनेशन क्या है, ये एक प्रोसेस होती है। द प्रोसेस बाय विच द कर्ड पार्शली डाइजेस्टेड फूड इज ब्रॉट बैक फ्रॉम द स्टोमक टू द माउथ ऑफ द एनिमल एंड च्यूड अगेन इज कॉल्ड रूमिनेशन और च्यूइंग द कर्ड। देखिए, ये एक प्रोसेस होती है। रूमिनेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड या जो ग्रास होती है वो जब एनिमल्स के स्टोमक के अंदर स्टोर होती है और वो स्टोर होकर कुछ टाइम बाद वापस माउथ के अंदर आती है और जो एनिमल्स होते हैं जब उसको रेस्टिंग पोजीशन में आकर क्या करते हैं, च्यूइंग करते हैं, उसको चबाते हैं, तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रूमिनेशन कहते हैं। तो रूमिनेशन क्या क्या है, च्यूइंग द कर्ड, कर्ड को
चबाना ही क्या कहलाता है, रूमिनेशन कहलाता है। तो ये रूमिनेशन किस में होता है, रूमिनेंट एनिमल्स के अंदर होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक, अमीबा, फीडिंग एंड डाइजेशन इन द अमीबा। सो डियर स्टूडेंट, लेट वी स्टार्ट। अमीबा इज द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। अमीबा कैसा ऑर्गेनिज्म है, ये माइक्रोस्कोपिक या मतलब बहुत ही स्मॉलर ऑर्गेनिज्म होता है। इट इज़ यूनिसेल्यूलर, ये एक सेल से बना होता है। लिव्स इन पॉन्ड वाटर, ये कहाँ पर पाया जाता है, पॉन्ड वाटर में पाया जाता है। नो फिक्स शेप, इरेगुलर, इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, इरेगुलर शेप में होते हैं। दे हैव स्यूडोपोडिया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इनमें स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं जिसे हम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन भी कहते हैं। मूवमेंट थ्रू स्यूडोपोडिया, इनमें मूवमेंट जो होता है वो स्यूडोपोडिया के थ्रू होता है। एंड बाय यूजिंग स्यूडोपोडिया कैच द फूड, ये स्यूडोपोडिया को यूज़ करके अपने फूड को पकड़ने में भी यूज़ करते हैं स्यूडोपोडिया को। ओके स्टूडेंट, तो वी कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा। हम यहाँ पर अमीबा का स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, दैट इज़ द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, जो कि इसके कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, इसमें स्यूडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं, बीच में न्यूक्लियस है, और ये फूड वैक्यूल है जो कि इसके फूड की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करते हैं। ओके, तो ये फूड को किस तरीके से लेते हैं, स्यूडोपोडिया के थ्रू कैसे कैच करते हैं, ये स्यूडोपोडिया को इस तरीके से फैलाते हैं अपने फूड के आसपास, ठीक है, और अपने फूड को अपने अंदर ले लेते हैं, इस तरीके से एनगल्प कर लेते हैं, ठीक है। स्यूडोपोडिया के थ्रू ये फूड को क्या करते हैं, एनगल्प कर लेते हैं और फूड को वैक्यूल के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं, यहाँ पर फूड वैक्यूल के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से ये फूड को कैच करते हैं अपने स्यूडोपोडिया की हेल्प से। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अब हम फीडिंग और डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, अमीबा के अंदर किस टाइप से ये होता है। डाइजेशन इन अमीबा इज़ इंट्रासेलुलर, अमीबा के अंदर डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है, मतलब सेल के अंदर होता है। टेकिंग प्लेस विद इन द सेल, जो कि सेल के अंदर होता है, इंट्रासेलुलर। द फूड टेकन इन रिमेन्स इन अ फूड वैक्यूल्स और गैस्ट्रिक वैक्यूल फॉर्म बाय द सेल मेम्ब्रेन एंड स्मॉल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन या जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन से एक गैस्ट्रिक वैक्यूल्स और फूड वैक्यूल बनता है। तो ये फूड जो है ये कहाँ पर जाता है, ये इस वैक्यूल के अंदर जाता है, और वैक्यूल क्या करता है, उसको आगे भेजता है। द वैक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड डीपर इनटू द सेल बाय साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट। अब ये जो वैक्यूल होता है, ये वैक्यूल उस फूड को कहाँ पर भेज देता है, साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट से कहाँ पर भेज देता है, सेल के डीपर साइड में भेज देता है। हियर दे फ्यूज विथ लाइसोसोम दैट कंटेन एंजाइम, और यहाँ पर क्या होता है कि डीपर में जब फूड चला जाता है तो वहाँ पर ये लाइसोसोम के साथ में फ्यूज़ होता है, और लाइसोसोम में बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। वो एंजाइम क्या करते हैं, फूड का डाइजेशन करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। वी विल मीट विद नेक्स्ट चैप्टर in the next video. So dear student, have a nice day and goodbye.